प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जैसे कि हम व्यवस्था विवरण अध्याय 7 पर मनन कर रहे हैं और 2 पार्ट्स की ऑलरेडी मैंने टीचिंग दे चुकी हूँ। अब ये 3rd पार्ट है और अंत में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और पते की बात मैं बताने वाली हूँ, तो इसलिए अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और कल हमने 7 का हमने 17 तक 18 तक लगभग मनन किया था। 19 से हम आगे देखेंगे कि व्यवस्था विवरण 7:19 से क्या कहता है। प्रभु कहता है कि जो बड़ी बड़ी परीक्षा के काम तूने अपनी आंखों से देखे और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे निकाल आया है, उसके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों से भी जिनसे तू डरता है करेगा। अब यहाँ पे कई बार हम बहुत लोगों से डरते हैं, परिस्थितियों को देखकर डरते हैं, हालात को देखकर डरते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमें ये आश्वासन दे रहा है, ये कॉन्फिडेंस दे रहा है, ये एश्योरेंस दे रहा है कि प्रभु उन सारे हमारे हालातों को वो बदल के रख देगा। इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बर भी भेजेगा, यहाँ तक कि उनमें से बचकर छिप जाएंगे, वे भी तेरे सामने से नष्ट हो जाएंगे। वो कहता है कि मैं तेरे दुश्मन को इस तरह से खत्म करूंगा कि उसका नामो निशान तक नहीं रहेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि इफिसियों कहता है कि मांस और लहू से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई केवल और केवल शैतान और उसकी सेना से है, जो हमें भरमाती है, जो इस ताक में लगा रहता है, जो एक गरजने वाले सिंह के समान है, जो इस ताक में लगा रहता है कि कब आपको फाड़ खाए, कब आपको टेम्पटेशन में गिराए या कब आपसे पाप करवाए और आपको परमेश्वर से दूर करवाए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमें ये एश्योरेंस दे रहा है कि तू उसका नामो निशान भी न देखेगा, उनसे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। और कई लोग शैतान से डरते हैं या उनको लगता है कि नहीं, हम शैतान का सामना नहीं कर सकते, पर यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि तेरा परमेश्वर जो कि महान है, जो कि भय योग्य है, जो सामर्थी है, जो दयालु है, वो कृपालु है, वो तेरे साथ है। इसलिए किसी भी बात में तुम्हें डरना नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तो तू एकदम से उनका अंत न कर सकेगा, नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तुझसे हरवा देगा। और जब तक वे नष्ट न हो जाएं, तब तक उनको अति व्याकुल करता रहेगा। और कई बार हमने देखा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम पुराने नियम में देख सकते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने इजराइलियों को अद्भुत रीति से विजयी किया। कहाँ पर तो दुश्मनों के बीच में कंफ्यूजन पैदा हो गई और उन्होंने एक दूसरे को मारा, कहाँ कुछ। हम कई ऐसे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जहां पर परमेश्वर ने उनको उनके भुजबल के द्वारा नहीं, उनकी स्ट्रेंथ के द्वारा नहीं, लेकिन अपने ही दया के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा उनको विजयी करवाया। और वह उनके राजाओं को तेरे हाथ में करेगा और तू उनका भी नाम धरती पर से मिटा डालेगा। उनमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा और अंत में तू उनका सत्यानाश कर डालेगा। और कह रहा है कि कोई भी आपत्ति, कोई भी विपत्ति तेरे सामने खड़ी नहीं रह सकेगी। इसलिए नहीं कि हम शक्तिशाली हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम आत्मिक हैं, स्पिरिचुअल है, नहीं, क्योंकि हमारे साथ हमारा परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर का सामना कोई नहीं कर सकता। और यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है। उनके देवताओं की खोदी हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना। यहाँ पर क्लियर कट परमेश्वर कह रहा है कि उनकी जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उन्हें आग में जला देना, चाहे वो सोने की हो, चाहे वो चांदी की हो। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में जैसे बहुत सारे त्योहार आएंगे, आपके पास भी ऐसी टेम्पटेशन आ सकती है, ऐसी मूर्तियां आ सकती है। लास्ट टाइम के इसी फेस्टिवल के समय मुझे गिफ्ट आया किसी से और उस गिफ्ट में चांदी का आइडल था। अब किसका था मैं उसका नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन वो अन्य जाति के सो कॉल्ड परमेश्वर का था। और मैं सच बताती हूँ कि मुझे एक समय पे तो ऐसे लग रहा था कि मैं इसको बेचकर मुझे अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, जिसने दिया है उसको रिटर्न कर, क्योंकि ये सब चीजें से परमेश्वर हमको परखता है, हमें टेस्ट करता है कि हम इन बातों में कैसे रिएक्ट करते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि मैंने उनकी वो सजेशन मानी, वो बात मानी और मैंने उनको वो रिटर्न कर दिया। तो ऐसी सब बातों में आपको परखा जाएगा आने वाले समय में, आप इस बात की तैयारी रखें।
लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि उसकी खोदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना, जो चांदी या सोना उन पर मड़ा हो उसका लालच करके न ले लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। आज अपने घर को आप चेक कीजिए, अपनी अलमारी को चेक कीजिए। आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई चीज जरूर पड़ी होगी। मैं आपको ये हिदायत देना चाहती हूँ कि उन चीजों को डिस्पोज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि नहीं तो तू फंदे में फंसेगा और तू दंडित होगा। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में न लेना। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन भी कैसे कंफर्म कर रहा है कि अपने घर में तब ऐसी कोई घृणित वस्तु रखना भी नहीं तो तू भी उसके सामने नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा और उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उसे कदापि न चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इन सारी अशुद्ध बातों से, वस्तुओं से दूर रहें। और जो एंड में मैं आपको बात बताने वाली थी वो ये थी कि मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि अगर जो आपने परमेश्वर को सही रीति से जाना है, समझा है, तो आप गलत मार्ग में जाना भी चाहें तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि एक टाइम के बाद मसीह जीवन में एक ऐसा आपका लेवल बढ़ जाता है ना, जहां पर आप चाहकर भी पाप कर नहीं पाएंगे। भले आपकी इच्छा होगी, मन करेगा, लेकिन आप चाहकर भी नहीं, और अगर हो भी जाएगा तो ऐसी परिस्थितियां आपके इर्द गिर्द बनेगी कि आप फिर से वापस जहां से शुरू हुए थे उसी झील में वापस लौट आओगे। ये एश्योरेंस, ये गारंटी मैं आपको यीशु मसीह के नाम से दे सकती हूँ, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, अपने 20 साल के अनुभव के द्वारा, कि परमेश्वर को अगर जो आपने सही रीति से समझा है, जाना है, और आप गंभीर है मसीह जीवन में, तो चाहे हालात कैसे भी बनेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसे भी आएंगी, हो सकता है कभी कभी कदम फिसल भी जाएं आपके, लेकिन परमेश्वर आपको वहां पे छोड़ेगा नहीं, आपको फिर से अपने ट्रैक पर लेके आएगा। क्योंकि ये अद्भुत बात है और ये सबसे भिन्न बात है कि परमेश्वर हमें हमारे पापों में, हमारी कमजोरियों में, निर्बलताओं में हमें छोड़ नहीं देता, लेकिन वो फिर से हमें ट्रैक पर लेके आता है। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन, आमीन।